चली रही थी। 21 तारीख की बात है, ये शाम को 4:25। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप फ़ोन रख दें, पायरेट्स आ गए हैं जहाज़ पे। उसके बाद से मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ क्योंकि फायरिंग वो स्टार्ट हो गई 21 तारीख से इनका जहाज़ हाईजैक, उनका मैसेज आया था, तो 21 तारीख को उनका सिर्फ जहाज़ नहीं, हाईजैक हो गया। मैं पूरे पाकिस्तान से की कौम से बोलता हूँ कि हमारे साथ खड़े हों सब। हम सारे मुसलमान भाई भाई हैं आपस में। हम 13 फैमिली के जो जिसका जो भी गया हुआ है सबको वापस ले आने में इंडोनेशिया के लोग भी हैं, दीगर ममालिक के लोग भी हैं और 13 पाकिस्तानी भी हैं। 13 पाकिस्तानी। सोमालिया में एक जहाज़ को बहरी कज़ाकज़ू ने अगवा कर लिया है, जिसमें 13 पाकिस्तानी क्रू का अमला जो है वो शामिल है। उनकी फैमिलीज़ जो है वो उनको खदशा है कि अब इनके जो लापता हैं उनका ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से है और ख़ासतौर पर कराची से है। उनको जो है वो खदशा है कि उनकी जान को ख़तरा है, तो लिहाजा उनको बाजियाब कराया जाए वहाँ से। लेकिन फैमिलीज़ इंसाफ के लिए हुकूमत के पास और मुख्तलिफ इदारों के पास जाती रही, लेकिन उनकी दाद रसी नहीं हुई, तो वो पहुँचे अंसार बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल ऑफिस में। मैं यहाँ इनसे गुफ्तगू भी करते हैं, अंसार बर्नी साहब से भी बात करते हैं क्या इनका कहना है और किस तरह ये अगवा हुए, अगवा करने का मकसद क्या था, सारी डिटेल इस वीडियो में रखते हैं। और एज ऑयलर वहाँ पर थे वो। और बस मेरी उनसे बातचीत चली रही थी। 21 तारीख की बात है, ये शाम को 4:25। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप फ़ोन रख दें, पायरेट्स आ गए हैं जहाज़ पे। उसके बाद से मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ क्योंकि फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर मेरी कोई उनसे ऐसी बातचीत नहीं हो सकी। बस उसके बाद मुझे लोगों से ही पता लग रहा है जो भी कि वहाँ पायरेट्स जो हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग है उन लोगों के लिए और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। बस ये मुझे पता है अभी तक की। रैंसम के लिए कर रहे हैं, उनको पैसा चाहिए और कंपनी जो है वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर रही है। कंपनी से हमने कल तक वो राब्ते में थे, लेकिन आज हम उनकी कंपनी गए तो कंपनी बंद थी उनकी, और तनवीर और शुएब दोनों गायब हैं जिन एजेंट्स के थ्रू गए थे ये। खुदा के लिए हमारे लिए कुछ कर दें और हमारे 11 लोगों जो पाकिस्तानी हैं उनको वापस ले आएँ। और इंडोनेशियन कंपनी जो है, जो एम्बेसी है, वो करना चाह रही है कुछ, तो पाकिस्तानी एम्बेसी से गुजारिश है मेरी कि वो उनके साथ मिल के हमारे पाकिस्तानी। मेरे हस्बैंड ने सैयद काशिफ उमर, वो 21 तारीख से इनका जहाज़ हाईजैक, उनका मैसेज आया था, तो 21 तारीख को उनका जहाज़ हाईजैक हो गया है। अभी तो ऐसा कुछ बात नहीं है, कंपनी बात कर रही है कि वो कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई डिमांड अभी पता नहीं चली है। यही अपील है क्योंकि हमारे हस्बैंड को और जो भी जितने भी भाई हैं सबको रहा किया जाए, क्योंकि हम इनके पास आए तो ये हमारी सबसे कि ये हमारा मसला हल करेंगे। मेरे वालिद साहब 21 तारीख को दोपहर 4:30 बजे अगवा हुए थे। उनका कल मैसेज आया। हमें पता चला कि वो अगवा हुए, उनका जहाज़ हाईजैक हो गया। कल उनका मैसेज आया था अननोन नंबर से। वो उनकी सब चीज़ें ज़ब्त कर ली गई। उनके पास एक मोबाइल था जिससे उन्होंने हमें बताया कि हाईजैक हो गया। आज फिर उनको मोबाइल मिला तो उन्होंने हमें बताया कि बड़ा बुरा मसला है। कल हम काफ़ी घबरा गए थे। हमने काफ़ी सारी जगहों पे कांटेक्ट करा, हमने सारी कंपनीज़ पे गए, जो कंपनीज़ थी जिससे गए, जिसके थ्रू गए, एजेंट वगैरह, और जो ओनर था किसी ने कोई सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। सब ने टाला, सब ने बोला हो रहा है, कुछ हुआ नहीं। बाबा ने बताया कि कोई कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, ओनर बात नहीं कर रहा है और वो लोग इसी तरह चल रहे हैं। हम लोग उसके बाद अंसार बन्नी साहब के बाद जिन्होंने हमें उम्मीद दी कि वो हमारे साथ हमेशा खड़े हुए और एंड जब तक वो नहीं आए तो वो हमारे साथ तब तक खड़े हुए। सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ खड़े हों। हम सिर्फ 13 नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान से की कौम से बोलता हूँ कि हमारे साथ खड़े हों सब। हम सारे मुसलमान भाई भाई हैं आपस में। हम 13 फैमिली के जो जिसका जो भी गया हुआ है सबको वापस ले आने में सब मदद करें एक दूसरे की, और सब एक साथ खड़े हों। और गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें देखें, हमारे मसले को हल करें और जल्द से जल्द उनको वापसी लाएँ। अपील करूँगी कि हमारे जितने भी भाई हैं वहाँ पे फंसे हुए सब है ना बाहिफाजत वापस आ जाएं। और सबसे अपील है आपसे, अंसार बन्नी साहब से, गवर्नमेंट से, जो ये सिलसिले में मदद कर सकता है उन सब से यही एक गुजारिश है कि हम सबकी मदद फरमाएं और सबको बाहिफाजत। जी वो मेरे भाई हैं और बल्कि सारी मेरे भाई हैं जितने वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो बस सब बाहिफाजत वापस आ जाएंगे, यही दुआ है। आप सबके लिए एक इत्ला है और इस उम्मीद के साथ है कि पूरी कौम उस इत्ला के साथ खड़ी होगी। मेरे पास अभी जो फैमिलीज़ आई हैं उनका दुख दर्द देखने के बाद हम सबको शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हम शर्मिंदा हैं, इसलिए कि अभी तक हुकूमत की कानों से कोई चीज़ रेंगी तक नहीं है। इनके आंसू अगर देख लें तो शायद किसी को शर्म आ जाए। इनके आंसू अगर देख लें तो शायद हम 11 जिंदगियां बचा सकें। इनके आंसू अगर देख लें कि 21 तारीख से इनके घर के लोग
किसी का शोहर है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है। सोमाली पायरेट्स ने उनको अगवा किया हुआ है और सोमाली पायरेट्स ने जिस तरीके से अगवा किया हुआ है वो इन सब को उठना होगा। और जो ऐवानों में बैठे हुए हैं मैं उनसे अपील करूंगा, पहली मर्तबा तो मैं अपील करूंगा, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इनके आंसू पहुंचने के लिए जिस हद तक जा सकता हूं मैं जाऊंगा। ये मेरा ईमान है, ये मेरा यकीन है, ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं। अगर आप लोगों के पास फुर्सत नहीं है तो फिर मुझसे शिकायत कोई ना करे कि मैंने ये कदम क्यों उठाया है। मैं इनको यही कह सकता हूं कि इनको आप फौरी तौर पे देखें कि सोमालिया से किस तरीके से लाया जा सकता है। 2 एजेंट कराची से गायब हो गए हैं, एक दुबई से गायब हो गया है, किसी को परवाह नहीं है। जाहिर है कि अगर ये एजेंट गायब हो गए हैं तो हमें इत्ला कहां से आएगी कि किस मुकाम पे खड़ी हुई है शिप, कहां सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि कौम को सुला दिया गया है, कौम सो रही है, उसको जगाना पड़ेगा। और उस वक्त जिस तरीके से हमने वहां से निकाले थे लोग, वो एक मौजे से कम नहीं थे। तो मैं इनकी फैमिलीज को ये कहूंगा कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। और पूरी कौम से भी मैं ये कहूंगा कि अगर आपको याद हो मेरे काम का, तो मेरे साथ जो दुआएं थी उनकी ताकत थी कि हम जिस तरीके से उन पाकिस्तानियों को, इजिप्शियंस को और दीगर ममालिक के लोगों को निकाल कर लाए, उनमें इंडियन भी थे। और मुझे एक मौके पे कहा गया कि इंडियंस को छोड़ दें, मैंने कहा नहीं, मैं इंसानियत का काम करता हूं, उनको उनके घरों पे पहुंचाऊंगा। और जब उनके घरों को मैंने पहुंचाया उन लोगों को, तो उन्होंने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दुआएं दी। वो दुआएं मुझे भी लगी और हम सबको लगेंगी। और मैं यही चाहूंगा कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर सिंध, मैं गवर्नर सिंध को भी स्पेशली कहूंगा कि आप इसमें मुझे बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो भी जवाब दे दीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, फिर हम खुद कुछ करेंगे। इसमें 3-4 मुल्कों के लोग हैं, उसमें जो फैमिलीज मेरे पास आई हैं वो भी माशाल्लाह अल्लाह में उनको 11 पाकिस्तानी हैं कि जो इस किस्म के जो जहाज हैं उनको घेर लिया जाता है। सोमाली पायरेट्स उनको घेर लेते हैं। जब उनको घेर लेते हैं तो उसके बाद रस्सा फेंकते हैं शिप के ऊपर और उसके जरिए चढ़ते हैं। ये मुसल्ला होते हैं, हमारे लोग मुसल्ला नहीं होते। तो ये इसी तरीके से चढ़े होंगे और चढ़ने के बाद इनको यरगमाल बना लिया होगा। उनका ऑनर को मैसेज आया है कि इस तरीके से ऑनर ने कुछ नहीं किया। ऑनर दुबई में रहता है, तो मैं दुबई की हुकूमत को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उस ऑनर का पता लगाएं और कोशिश करें कि उसको सजा मिलनी चाहिए। कराची में मैं FIA को और ISI को और IB को और MI को और तमाम लोगों को कहूंगा कि उन लोगों का पता लगाएं जो आज गायब हो गए, आज भाग गए। वो यहाँ पे काम करते थे, उस काम के अलावा उनके पास कोई चीज नहीं थी। उन्होंने इनको धोखा दिया, धोखा दे के लेके गए हैं और धोखे की सजा अगर नहीं दी गई तो फिर सबके लिए गुनाह अजीम होगा। सर, भागने वाले लोग कौन हैं? ये भागने वाले लोग हैं, ये वो हैं जिन्होंने इनको भेजा था कि आपका किस्मत बड़ी खुल जाएगी, शिप पे जा रहे हैं, जहाज पे जा रहे हैं। और सोमालिया था भी नहीं उनके रूट में। ये मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान नेवी को भी बताना चाहता हूँ कि सोमालिया नहीं था उनके रूट में। कैसे लेके गए वो सोमालिया, किस तरीके से लेके गए वो सोमालिया? वैसे तो ट्रंप साहब सारे रास्ते बंद कर रहे हैं जो उनको तकलीफ दे रहे हैं। यहाँ ट्रंप साहब से भी मैं पूछना चाहूंगा कि ट्रंप साहब, व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड? यू मस्ट डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एज वेल। फैमिलीज हमारे पास आई हुई हैं जिनके जो हैं अजीज़ अकारब, किसी के वालिद हैं, किसी के भाई हैं, किसी के हस्बैंड हैं। ये जो शिप पे गए हुए थे, ऑनर 25 नाम की शिप है, इंडोनेशियन शिप है, जो कि सोमालिया के एरिया में हाईजैक हो गई है। सोमाली पायरेट्स ने उनको हाईजैक कर लिया है और ये फैमिलीज बहुत परेशान है, इनका उनके साथ रब्ता नहीं हो पा रहा और ज़ाहिर हाईजैक हो गई है तो कुछ भी हो सकता है। तो चूँकि हमारा इस सिलसिले में बहुत अंसार बनी ट्रस्ट आए हैं, अंसार बनी ट्रस्ट का इस सिलसिले में काफ़ी तजर्बा है। माजी में भी हम लोगों ने इस तरह के केसेस सॉल्व किए हैं। तो
तो इनको हमसे काफ़ी उम्मीदें हैं, हमें भी उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे इनकी मदद करने में, और हम कोशिश करेंगे अरबाब इख्तियार से जिस जिस महकमे से रब्ता हम कर सकते हैं, नेवी हो गया, FIA हो गया, शिपिंग कॉरपोरेशन हो गई, जहाँ जहाँ हमारी पहुँच है हम इंशाअल्लाह रब्ता करेंगे और अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि हम इनको वापस खैर आफियत से वापस वतन ला सकें। जो फैमिलीज़ आई हैं वो बेसिकली हुकूमत ने उनसे रब्ता नहीं किया, क्या वजह है कि वो आपके पास आए हैं, क्या मदद चाहते हैं? देखिए बेसिकली सबसे पहले तो हमारे पास जो पॉलिसी चलती है वो ये होती है कि आप डिसोन कर दें, डिसोन कर देंगे तो काम नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को फौरी तौर पे जैसे ही कहीं फंसते हैं डिसोन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तानी साबित करें। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। अंसार बनी ट्रस्ट लीगल हेल्प प्रोवाइड करेगा, जितनी डॉक्यूमेंटेशन है उनको पाकिस्तानी साबित करने के लिए वो भी दी जाएगी। साथ साथ फैमिलीज़ को भी कहा गया है कि अभी आप ये न्यूज़ स्प्रेड ना करें क्योंकि ज़ाहिर इंटरनेशनल मसला बन जाता है, बट जिनकी फैमिलीज़ फंसी हुई हैं या जिनके प्यारे फंसे हुए हैं वो जल्द अज जल्द चाह रहे हैं कि उनकी रिहाई की कोशिश की जाए, और वो आवाज़ भी उठाना चाह रहे हैं और मीडिया प्रेशर भी चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन भी जल्दी कंप्लीट हो और उनके प्यारे उनसे आके मिले। तो अंसार बनी ट्रस्ट से इसीलिए रब्ता किया गया है कि हम जल्द अज जल्द इनका पेपर वर्क भी कंप्लीट कर रहे हैं और साथ साथ हुकूमत तक भी आवाज़ हम उनकी पहुँचाएं। तो मामला ये है कि 13 पाकिस्तानी हैं जिनकी 11 फैमिलीज़ ने अंसार बनी ट्रस्ट इंटरनेशनल से रब्ता किया है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से या किसी भी सरकारी इदारे ने जो है उनके जो वहाँ अगवा किए गए हैं सोमालिया में, उनकी बाजियाबी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। तो इसलिए अंसार बनी ट्रस्ट इंटरनेशनल उनकी बाजियाबी के लिए इकदाम करे। तमाम वो गुफ्तगू जो कि ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्होंने बताई कि जो उनके जहाज़ का क्रू है, ख़ासतौर पर जो अमला है वो पाकिस्तानी है और उनकी ज़िंदगी को बेहद ख़तरा है, क्योंकि सोमालिया के जो कज़ाकार यहाँ हैं उनकी तरफ से मुतालबा किया जाता है कि भारी रहनसम की जो तवान की रकम है वो अदा की जाए। लेकिन जो निजी कंपनी के एजेंट्स पाकिस्तान में ख़ासतौर पर रहते थे, कराची में, जिनके ऑफिस से मीडिया पर खबर आने के बाद वो खुद जो है वो लापता हो चुके हैं। और उसके अलावा दुबई में कंपनी के जो ऑनर हैं उनका भी बारे में बताया गया कि वो भी जो है इनसे राब्ते में नहीं आ रहे। तो इसलिए मीडिया की मदद से, इस तरह हुकूमत की मदद से और ख़ासतौर पर इस इंटरनेशनल ट्रस्ट की मदद से वो चाहते हैं कि उनके प्यारे जिनकी ज़िंदगी को ख़तरा है वो बाजियाब होकर जो पाकिस्तान वापस आए।